हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी स्टेनोग्राफर 2026 जनरल साइंस के ऑल क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो टोटल 40 क्वेश्चंस है। इस सेशन का मेन गोल ये है कि हम 72nd बीपीएससी एंड एईडी एग्ज़ाम के पैटर्न को डिकोड कर सकें और इसके क्वेश्चंस के लेवल को जानें और इसके सोर्स को समझें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम जीएस के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है, करंट अफेयर के सोर्स को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 101 क्वेश्चंस है, जो फिजिक्स के पार्ट का है। तो फिजिक्स के पार्ट में सबसे पहले हम लोग इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन जानते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे और सोर्स क्या था। तो ये एनसीईआरटी अप टू 10 लेवल के क्वेश्चंस है। लूसेंट और पीवाईक्यू से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे और ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लेवल आता है इसका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू पे लिया गया है ना। तो द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड द रूम इज लेफ्ट ओपन। अगर बोल रहा है कि अगर रेफ्रिजरेंट है उसका इनसाइड द रूम रखा हुआ है और उसको अगर आप उसको चालू करके छोड़ देते हैं तो कंडीशन क्या होगा, रूम का कंडीशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप क्यों होगा? क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट एक्सचेंजर का काम करता है, हीट पंप की तरह काम करता है। वो इंटीरियर जो भी होता है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर उसको हीट को शक करता है और बाहर की तरफ इस तरह से क्या होगा पूरे रूम में, और उसका पंप और वर्क करेगा, लोड पर बढ़ेगा, ग्रेजुअली वो हीट हो जाएगा। तो ये रूम क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो अभी गर्मी का दिन है तो ऐसा मत कीजिए, ठंडा के चक्कर में आप गर्मी का मज़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है एक 102 है, जिसमें मैग्नेट के बारे में पूछा गया है कि टू मैग्नेट अट्रैक्ट व्हेन दे बाउट नियर ईच अदर्स विथ सिमिलर पोल। देखिए इसमें क्या, इसने क्या किया कि सिमिलर पोल जब भी हमने बचपन में देखा होगा मैग्नेट होता है, जब दो एक, अब नहीं पता था कि नॉर्थ होता है कि साउथ होगा, मगर दो एक साथ लेकर आते थे तो क्या होता है, एक रिपेल करता था, दूसरा साइड होता था, वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते थे। तो सिमिलर साइड जब भी होता है नॉर्थ साउथ से होता है और साउथ साउथ क्या होता है, रिपेल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ये फर्स्ट गलत होता है। फर्स्ट गलत होता है तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट डी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट असर्शन फॉल्स है, री दूसरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये सही स्टेटमेंट आपका है। ठीक है, उसी तरह से आपका 103 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कुकिंग पोर्ट होता है, प्रोवाइड द वुडन हैंडल। जो कुकिंग का पोर्ट होता है उसका हैंडल जो होता है वुडन का होता है, लकड़ी का होता है। क्यों होता है? तो ये पता है कि अगर लोहा का रहता है तो कपड़े के साथ करते हैं तो क्या इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो जो लकड़ी होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो फिर हम उसको लगाते ही नहीं। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन थे और इस तरह से देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चंस को अगर नहीं पता आपका, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर इसको हो जाता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम लाइटर टू हेवियर मास के बारे में बताया गया। अब लाइटर इसका मास के बारे में बताया, सब क्वेश्चन नंबर पर है और सबसे पहले हम लोग लाइटर आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, मास ऑफ एटम्स, टोटल मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब कि जीएसएलवी पीएसएलवी जो भी सैटेलाइट होते हैं, है ना, आपके अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, तो उसके बाद में आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली जो सैटेलाइट है ये नहीं पता ना कि बहुत सारा सैटेलाइट है, अब कितना उसका होगा, वो गया टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन द अर्थ। अब सबसे आपको लाइटेस्ट आइडेंटिफाई करना है पहले। देखिए एटम्स की बात बोल रहा है कि एक एटम का बात बोल रहा है, एंड एटम का बात सबसे लाइटेस्ट हो जाएगा। तो सबसे कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास। ठीक है, नंबर 1 हो गया, मतलब कि ये 1 है। उसके बाद में बोल रहा है टोटल मास ऑफ अर्थ,
और उसके बाद में है मास ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो जब अर्थ है, अर्थ के अंदर ही तो आएगा उसका सॉलिड मटेरियल, तो टोटल मास हेवियर होगा, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट उससे ज़्यादा, उससे मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका उससे मतलब कि सॉलिड मटेरियल से कम रहेगा। 3 आ गया, फिर आपका 4 आ गया, फिर 2 आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में है, अर्थ सरफेस के बारे में, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम क्या होता है ग्रीन हाउस का। तो ये काम के ग्रीन हाउस के कारण ही जो अर्थ है वो वार्म होता है, नहीं तो -17 डिग्रीज अर्थ का टेम्परेचर हो जाता। तो ये वार्म करता है, नाइट के टाइम में वार्म करता है। जैसे ग्रीन हाउस का एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे ये देखिए नासा में के डिफिनेशन से लिया गया है उसके वेबसाइट से। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो सनलाइट को जब आते हैं उसको हीट को ट्रांसपेरेंट होता है, जब अर्थ हीट होके रेडिएट करता है, ठीक है, लॉन्ग वेव पे, तो उसको क्या करता है, ट्रैप कर देता है, और अर्थ को वार्म करने में हेल्प करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, जब ज़्यादा इन अनबैलेंस हो जाता है तो वही ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके जो लूसेंट का पार्ट है उसमें एक टेबल दिया गया है, उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए ये टेबल पूरा, ये टेबल दिया गया है, उससे टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको अरेंज करना है बिगर टू, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर की तरफ से, माइक्रो, मिली, पीको, नैनो। अब इसको अरेंज करने के लिए आपका सबसे बिगर, तो बिगर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इसका डिफिनेशंस देखिए, सबसे पहले दिया है आपको माइक्रो, तो माइक्रो ये हो गया 10⁻⁻6 हो गया, नैनो हो गया माइनस, ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, पहले सबसे पहले हो जाएगा मिली हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ है ना, लार्ज है। फिर -6 हो गया, फिर उसके बाद -9 हो गया, फिर हो गया पीको हो गया, और फेंटो है, ऑटो है, जेप्टो है और येटो है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, फैजी याद रखिए, फैजी, एफ क्या है, फेंटो 10⁻15, ऑटो 18, जेप्टो 21, येटो 24। इसी तरह से पी से देखिए, पी यहाँ पे है 15, 15 पे है, ई है, पेजी याद रखें 18, जेटा देखो दोनों में जेटा और वाई, दोनों में जेड वाई दोनों में है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ऊपर का तो ये पता है, किलो, मेगा, गीगा, गीगा बाइट, ठीक है, टेरा बाइट, तो 12 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। ये फिजिक्स के डिफिनेशन से डायरेक्ट लिया गया है। जो डिफिनेशन है कि इंस्ट्रूमेंट मेजर द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच रिजेंबल द वेरी क्लोजली टू इट ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत मतलब क्लोजली वैल्यू बताता है, तो उसका कारण क्या है, वो क्या कहते हैं, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्यूरेसी के साथ उसको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और वो आपका देता है, ठीक है। इसका यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, रिपीटली रिप्रोड्यूस करता है और क्लोजली वैल्यू को, एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू को वो देता है, प्रिसाइज नहीं देता है, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज देता है। इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 109 है। 109 में ये डिफिनेशन है, देखिए, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो। तो आपको पता है कि चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, मास इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में चार्ज एंड मास बोथ कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपको पता है कि मास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो स्टेटमेंट ए और बी, इसलिए डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मास इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी में होता है और उसका निगेटिव क्वांटिटी में नहीं होता है, उसको मेज़र नहीं करते नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद में ये आपका ऑब्जर्वेशंस का क्वेश्चन है। कर सकते हैं क्योंकि साइंस डेली लाइफ से भी पूछा था। तो अब आप घर में जब यूज़ करते हैं 3 पिन का सॉकेट होता है डोमेस्टिक में, तो इसका वर्किंग यानी कि अगर 3 पिन का अगर आपके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है पार्ट, आप देखे होंगे, है ना? तो वो उसको अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? A domestic electrical appliance working as a 3 pin socket will continue working even if top pin remove। ठीक है, और लार्ज होता है टॉप पिन रिमूव कर सकते हैं। कभी कभी देखा होगा घर में आपके पास 3 पिन का खराब होता है तो 2 पिन लगाए तब भी वो वर्क करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? टॉप पिन यूजली ओनली एज ए सेफ्टी डिवाइस होता है। सेफ्टी क्योंकि वो टाइटली होल्ड करता है, अब प्लस इसमें अर्थ का काम करता है, शॉक ऑब्जर्वर को वो अच्छे से कर पाए। तो ये स्टेटमेंट के असर्शन के साथ रीजन भी ये इसका सही है। चलिए, अभी तक फिजिक्स देखा, फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था। अब केमिस्ट्री है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है, और बायो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइनोकोबालामाइन बायोमोलिकुल्स रिलेटेड टू विच ऑफ द विटामिन एंड मेटल आयन। तो साइनो ये आपके विटामिन 12 एंड कोबाल्ट CO है ना, तो इससे रिलेटेड होता है और इसके बारे में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या होता है? जैसे विटामिन हो क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल का आपका एग्जाम याद रखने के लिए केडा याद रखिए, CAD है, केडा याद रखिए। और BC जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। BC क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है, तो BC हो गया वाटर सोल्यूबल होता है। B12 जो है उसको बोलते हैं कोबालामाइन। ठीक है, और उसके बाद में ओनली मेटलिक कंटेनिंग विटामिन होता है, कोबाल्ट मेटल में होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल करता है DNA सिंथेसिस, अमीनो एसिड को यूज मतलब हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके ड्रग्स के रिलेटेड है। ये थेरापेटिक एक्शंस में किसको कौन सा क्वेश्चंस में करेक्टली मैच किया गया है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एस्पिरिन है। एस्पिरिन पता है क्या है? ये पेन किलर है। ठीक है, तो पेन किलर होगा वो के साथ है। एनाल्जेसिस होता है, एनाल्जेसिस होता है, नॉन निकोटिन मेडिसिन होता है एनाल्जेसिस। अब देखिए एस और के यहाँ पे गया, एस के का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन चला गया। ठीक है, उसके बाद में एक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो आपका मेडिसिन है वो है ना, वो है एस्फेरोनामाइन। ठीक है, एस क्या है, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर बी हो जाएगा। एल एंड क्यू के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, एल और क्यू के साथ मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एस्पिरिन है, पेन रिलीवर करते हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल फर्टिलिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, नेरोफिस्टोरिन हो गया। उसके बाद में एंटीबायोटिक हो गया, एस्फेरोमाइन हो गया, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके, हाँ, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 113 क्वेश्चन रह गया। ये देखिए 113 का क्वेश्चन नंबर है, बेकेलाइट ए सॉलिड मास पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन बाई। तो किस तरह से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? हीटिंग अ नोवेलेक एंड फॉर्मल्डिहाइड, दोनों को हीट करके हम बेकेलाइट को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है ना। तो इसको फॉर्म करके फिनोल्स एंड फॉर्मल्डिहाइड को ऑब्टेन करते हैं। और पोली कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर्स या है ना डाइक्रोन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट आपका स्टेटमेंट क्या क्या है।
हिस्टिनिडाइड एंड प्रोलाइंस एरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोल रहा है ना। उसके बाद में इसका आंसर जो होता है ये आपके पास डी आंसर होता है, क्योंकि बी क्या है, रॉन्ग है। मिथोनाइन एंड लाइसिन्स आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये गलत होता है। इसका आंसर सिर्फ सी स्टेटमेंट है, इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि फ्यूरियन जो होता है, फ्यूरियन जो मतलब कि ये मेनली यूज़ होता है किसमें, CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसमें ग्रुप का एनिमल है जो जो क्या होता है ओजोन डिप्लीट करता है, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको बैन किया गया था, है ना। तो उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा ये सही है। तो गलत पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सही स्टेटमेंट देखिए, इजली लिक्विफाइबल गैस होता है, ये सही है। देयर इज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड इन मीथेन एंड इथेन, ये भी सही है। दे आर हाईली रिएक्टिव गैस, ये रिएक्टिव गैस नहीं होता है, ये स्टेबल गैस होता है ना, स्टेबल गैस होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉन कोरोसिव नेचर्स होता है, ये आपके पास सही है। तो इसका स्टेटमेंट कौन होता है, सी स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीस्ट सोल्यूबल इन द वाटर्स। लीस्ट सोल्यूबल वाटर जो है आपका लिथियम फ्लोराइड जो है, लिथियम फ्लोराइड जो है, लिथियम फ्लोराइड ये लीस्ट सोल्यूबल होता है। ये सिल्वर फ्लोराइड है, इसको सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं, ये लिस्ट में। तो आपका लीस्ट सोल्यूबल जो है लिथियम फ्लोराइड जो है वाटर में लीस्ट सोल्यूबल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिफाई पर मैग्नेट सोल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सेल इनटू, अगर जब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका केमिकल रिएक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, उसको ऑक्साइड करते हैं तो ये CO2 आपके पास आता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कौन सा कलर होता है, पेयर आपको मैच कराना है। तो इसमें अगर पेयर मैच कराना है तो इसका सारे क्वेश्चंस को सारे पेयर इसके मैच है। जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ स्टेट है, 3D आयन कन्फिग्रेशन होता है, तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर दे रहा है। और कॉपर इसी तरह से प्लस है, वाइट कलर होता है 10 है, ठीक है। तो वाइट कलर ये आपका कलरलेस या वाइट कलर देता है आपका, है ना। उसके बाद में कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट D7 है, और ये जब होता है ये पिंक कलर देता है। इसी तरह से क्रोमियम है, क्रोमियम में 0 है ना, तो ये इम्प्टी कन्फिग्रेशन से येलो कलर देता है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसका क्या है, करेक्ट है, सारे पेयर करेक्ट है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लीड टेट्रा इथाइल्स जो पेट्रोल कार में होता है, क्यों यूज़ करता है, इंक्रीज द रेटिंग ऑफ ऑक्टेन, रेटिंग इंक्रीज करता है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये IC इंजन जब होता है तो उसमें पेट्रोल इंजन में मेनली क्या यूज़ करते हैं, प्रीमेच्योर जो इग्नाइट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कि अच्छे से बर्न करे, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये एंटी नोकिंग एजेंट होता है ना। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग यूज़ होता है, जिससे कंप्रेस पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन का कंप्रेशन होता है, और स्पार्क प्लग जब स्पार्क होता है तो उससे क्या होता है, IC इंजन क्या होता है वो चलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120 क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पेयर में अगर आपको पूछा जाए तो इसमें बोले कि KLM कौन सा नॉट करेक्ट, इसका सारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या इन्वर्टेड एंजाइम कन्वर्ट इन द शुगर इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रस्टोट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से यूरीज कैटलिस्ट जो डिकम्पोज करता है यूरिया वो करता है ना। उसके बाद में एंजाइम स्टार्च एंड माल्टोज को कन्वर्ट करता है, स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट करता है।
जाइमेज जो है ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो सारे स्टेटमेंट इसके सही है, गलत कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है, ये क्वेश्चंस आ गए इन्वायरमेंट के रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट से है क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। जो बायो का क्वेश्चन था वो 12th क्लास के एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। चलिए ये भी 12th क्लास के एनसीईआरटी जो लास्ट में है ना, बायो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी जो है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, स्पेसीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 टाइप का बायोडाइवर्सिटी होता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपको तीनों याद रखना है कि किस तरह का डाइवर्सिटी। उसके बाद में बोल रहा है कि इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है स्पीसीज डाइवर्सिटी में, तो वो कितना है? तो इसका आंसर होता है 8.1% है। ये IUCN का एजेंसी है और उसका डेटा आपको यहाँ पे दिया मिल सकते हो कि इंडिया का जो लैंड ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड का 2.4% करता है एरिया वाइज, बट 8.1 जो ग्लोबल का स्पीसीज डाइवर्सिटी है इंडिया में रिसाइड करता है। तो ये IUCN का था। दूसरा है, ये भी बायो का इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले क्या था? 34 थे, अब 36 हो गए। तो 34 इसका अभी भी आंसर होंगे क्योंकि इसमें नन ऑफ द एबव नहीं है। तो पहले ये देखिए, ये जो जो निकालता है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है। उसका देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लेकिन 36 लिखा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, है ना, इसका ऑफिशियली साइट में है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के लिए जो दो क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करते हैं। जो डिफिनेशन दिया था नॉर्मन मेयर ने दिया था, हाई इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर समझिए इंडिया है तो इंडिया में ही रिसाइड करेगा, वेस्टर्न घाट में है तो वेस्टर्न घाट में ही रिसाइड करेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कितना स्पीसीज है? 1500 स्पीसीज वास्कुलर प्लांट नो वेयर एल्ड, कहीं नहीं पाया जाता है। सेवरल हैबिटाट लॉस होता है, तो मतलब कि जो हैबिटाट है उसके लॉस मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70% क्या है वो लॉस, जो ओरिजिनल था वो लॉस हो गया नेचुरल। बट कब इसको दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं? ओनली 30% क्या है लेस देन, या 30% क्या ओरिजिनल का बाकी है, रिमेनिंग जो 70% है वो लॉस हो गया है। अब बाकी कितना? 30% लॉस है। तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसी तरह से हमने वर्ल्ड का देखा कि कितना है? 36 है, बट इंडिया में कितना है? 4 है। तो इंडिया का एक है हिमालयन पार्ट हो गया, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक दूसरा एक हॉटस्पॉट होता है। जो नॉर्थ ईस्ट होता है इंडो बर्मा के साथ होता है, और सुंदरलैंड जो है ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है तो वो वाली पार्ट है। तो इंडिया में कितना हॉटस्पॉट है? 4 है, और वर्ल्ड में 36। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नोट करेक्ट पूछ रहा है कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। नॉट अ कैनोबियाइड, ठीक है, कैनोबियाइड जो है नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है। तो ये आपका हीरोइन जो है ये नहीं होता है क्योंकि ये पोपी प्लांट से डिवाइड होता है, एब्स्ट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है, और तीनों इसका ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विड्रॉल सिंड्रोम। अब विड्रॉल सिंड्रोम का कैसे, किसी चीज़ को नेम से देखिए, विड्रॉल मतलब किसी चीज़ को विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉल सिंड्रोम कॉज बाय ड्यू टू। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं पता आपको विड्रॉल सिंड्रोम, तो इस तरह से पढ़ के भी इसको ला सकते हैं आंसर। जैसे टेकिंग अ रेगुलर डोज फॉर द अल्कोहल, तो इसमें लेने का काम बोल रहा है, देने का मतलब विड्रॉ करने का। रेंडमली स्टॉप द रेगुलर डोज ऑफ द अल्कोहल, उसके बाद इंक्रीज द रेगुलर डोज ऑफ द अल्कोहल, टेकिंग द इरेगुलर डोज ऑफ द अल्कोहल। तो विड्रॉ कहाँ होता है? स्टॉप हो गया यहाँ पे ना, विड्रॉ कर रहा है, स्टॉप। तो रैंडम डोज ऑफ अल्कोहल को विड्रॉ करता है, जिससे क्या होता है उसका अगर कोई अल्कोहलिक है, अगर वो अपने डोज को कम कर लेता है तो इसके कारण उसका क्या होता है? विड्रॉल सिंड्रोम होता है, एग्जाइटी हो जाता है ना, परेशान हो जाता है। तो ये सब सारा चीज़ हो जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 126 है, जिसमें फ्रूट आर डेवलप
विदाउट फर्टिफिकेशन, फर्टिफिकेशंस के बिना डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। जो नेचुरली सीडलेस होता है, तो इसमें सीडलेस कौन होता है? बनाना। जैसे गुआवा में, मैंगो में, एप्पल में, सब में सीड है। बनाना में क्या है? सीडलेस होता है। जैसे यहाँ पे एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं ना हम लोग, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी, ये भी इकोलॉजी का कंपोनेंट है। एनर्जी का जब भी फ्लो होता है तो वो एक यूनी डायरेक्शंस होता है, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है एनर्जी का। एनर्जी का एक पिरामिड होता है, जैसे ये इस तरह से अगर पिरामिड बनाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होगा, फिर 10% ही मूव होता है सेकेंड लेवल पे, फिर इसका 10% सेकेंड थर्ड लेवल पे होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लिंडमैन 10% रूल होता है। इसमें 10% ही एनर्जी, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे, जैसे ग्रास है तो हर्बीवोरस, ग्रास से हर्बीवोरस तक 10% ही एनर्जी, हर्बीवोरस से कार्निवोरस तक 10% ही एनर्जी होगा। तो इस तरह से इसका यूनिडायरेक्शन होता है। और पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। मतलब कि ऑलवेज अपराइट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता, अपराइट होता है एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी उल्टा फॉलो नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है एनर्जी का। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस का मीनिंग क्या है। अब वायरस का मीनिंग आपको बताना है, सेलुलर ऑर्गन विदाउट द ट्रू न्यूक्लियस। अब देखिए ट्रू न्यूक्लियस किस में होता है, ये आपके पास जैसे हमने ये किया था, सेल होता है, प्रोक्रियाटिक यूक्रियाटिक होता है। तो जो प्रोक्रियाटिक होता है उसमें सिंगुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें, है ना। तो ये होता है पॉइजनस फ्लूइड होता है। इसमें जैसे सेल में, वायरस में क्या होता है, वायरस में जेनेटिक होता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए, कोई भी देखिए वायरस का यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। और प्रोक्रियाटिक में जो होता है वो नहीं होता है, मतलब कि रेफर टू सेकेंड में न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल्स होता है, क्योंकि डीएनए या आरएनए, ये मतलब कि उसके वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, इसमें एक ही होता है, बोथ नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वायरस का डेफिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नॉट करेक्ट पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, वो अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, जो होस्ट होता है उसी को बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। होस्ट होता है, जैसे इसमें दो तरह होता है, हेलो पैरासिटिक होता है, हेमी पैरासिटिक होता है, ठीक है। तो हेलो पैरासिटिक, हेमो पैरासिटिक, इसका जो आंसर है आपका, ये इसको बोलते हैं अपना बी आंसर है इसका, बी आंसर बी है ना। तो ये वाली जो प्लांट होता है, ये इसको लोटस भी बोलते हैं, और ये इक्वेटिक ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपना फूड खुद से बनाता है, पैरासिटिक नहीं है। तो इसके बाद में देखिए कस्कुआ है, जो टोटल स्टेम पैरासिटिक है, एक पार्शियल है, एक टोटल पैरासिटिक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नॉट करेक्ट है। फॉर लाइकन के बारे में करेक्ट नहीं है, वो पता है। तो लाइकन पता है, सिम्बायोसिस रिलेशंस होता है, जो फंगस एंड अलगी में सिम्बायोसिस रिलेशंस होता है। फंगस क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, मिनरल एंड वाटर दोनों को देता है। अलगी क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, और अपने लिए और दूसरे के लिए भी करता है। तो अलगी क्या होता है, फूड प्रिपेयर करता है, प्रोवाइड वाटर, वाटर किसका काम होता है, वो फंगस का काम होता है। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा मेजर ग्रुप ऑफ मैमल्स जो है वो एग्जाम मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें इसको आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप किस में आता है। जैसे इसमें ये कंगारू है, तो कंगारू जो ग्रुप में आता है वो आता है मार्सुपियल मार्सुपियल मैमल्स होते हैं। तो इस तरह से जैसे मैमल है, मैमल का 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन है, ठीक है। यूरेथिया ह्यूमन हो गया, जो यंग वन को मतलब कि एक बच्चे को पैदा देता है ना। उसके बाद में मर्सुपियन हो गया, मेथाथोरियन हो गया, और उसको होता है उसके बाद प्रोथेरिया,
जो जो एग से एग मैमल जो होता है एग ले करता है, उसके बाद में न्यूबॉर्न बर्न होता है, तो इसको प्लेटिपस बोलता है। कंगारू हो गया और ह्यूमन, तीनों तरह का मैमल जो होता है एग भी ले करता है, प्रीमेच्योर भी बर्थ देता है, और एक मैच्योर बर्थ भी होता है, फुल्ली डेवलप बर्ड होता है। तो उस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, है ना, बी आंसर हो जाता है इसका। तो इस तरह से आपको 3 ग्रुप होता है मैमल का, मैमल से आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछा है कि पेशेंट में प्रेजेंट होता है ब्लीडिंग गम होता है, डीके इन्वॉल्व मतलब कि घाव को जख्म करने में बहुत टाइम होता है, जनरल वीकनिंग होता है, तो कौन सा विटामिन के डिफिशिएंसी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। जैसे ए है नाइट ब्लाइंडनेस होता है ए में, ठीक है। डी जो होता है रिकेट होता है, बोन उसका कमज़ोर हो जाता है ना। तो इस तरह से पूरा ये टेबल यहाँ पे दिया गया है, किसका किसका डिफिशिएंसी कौन सा कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, फटीग होने लगता है B12 के कारण, स्कोवी होता है, एंड सॉफ्ट टूथ बोन हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चंस ये भी मतलब कि नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में पूछा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट डेवलप रेसिस्ट टू द पेस्टिसाइड आफ्टर रिपीटेड एक्सपोज ओवर द सेवरल जनरेशंस। अब जैसे डीडीटी है, डीडीटी को अगर मॉस्किटो में है तो करते हैं तो वो क्या होता है, वो रेसिस्ट डेवलप कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शंस बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शंस। तो इसका जैसे एग्जांपल आप लोग ऐसे दे सकते हैं ना, इसका जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है नेचुरल सिलेक्शंस, तो उस तरह से हो गया कि आप उसका रेसिस्ट डेवलप कर लेता है, उसके नेचुरल सेलेक्ट उसी तरह से वो अडॉप्ट कर लेता है और उसी तरह से रहने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके डीएनए 12th क्लास के जोग्राफी 12th बायोलॉजी के क्वेश्चन है ना। विच आर फॉलो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल द सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शंस। तो ट्रांसक्रिप्शंस के टाइम में कौन सा ऑप्शंस होता है, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है, ट्रांसक्रिप्शंस का काम। और ये जो होता है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये सिंथेसाइज डीएनए करता है, सिंथेसाइज डीएनए करते हैं ना ड्यूरिंग द रेप्लिकेशंस। और ये लाइगेज जो होता है ज्वाइनिंग का काम होता है, दो चीज़ को ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग का काम होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। दूसरे बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच प्रोसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। जैसे इक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है, तो किसके कारण होता है, किस में होता है, किस में डेवलप होता है, ये होता है फर्टिफिकेशंस के कारण होता है। फर्टिफिकेशन में सॉरी फर्टिफिकेशन नहीं, गेस्ट ये गेस्ट्रुलेशंस के टाइम में होता है। ये फर्टिफिकेशंस में क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस एग का होता है ना। ऑर्गेनोजेनिस में क्या होता है, ऑर्गन का डेवलप होता है ना, फ्रॉम जर्म लेयर से ऑर्गन का डेवलप होता है। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑर्गेनल प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल ऑक्सीडेटिव phosphorylated ATP प्रोड्यूस इन द यूक्रियाटिक सेल्स। यूक्रियाटिक सेल्स में कौन सा करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके ये भी पूछा गया है, मतलब बायो के रिलेटेड है, गार्डियन ऑफ जीनोम्स किसको बोलते हैं, ठीक है, जो रेगुलेट द सेल साइकिल्स एंड प्रिवेंटिंग द डीएनए डैमेज एंड प्रोग्रेस। गार्डियन का काम क्या होता है, किसी चीज़ को रेगुलेट करना, उसको प्रिवेंट करना, तो उसी तरह से इसको प्रोटीन 53 को का काम होता है, ये गार्डियन ऑफ सेल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए गार्डियन ऑफ सेल जो है इसको P53 को बोलते हैं। क्यों करते हैं गार्डियन ऑफ सेल, बिकॉज इसको मतलब कि ये कैंसर सेल को डेवलप होने में या मतलब कि प्रिवेंट करता है, डैमेज होता है उसको रिपेयर कर देता है ना। इस तरह ट्यूमर को सस्पेंड करता है, प्रोटीन को, क्रिटिकल ट्यूमर को डेवलप नहीं होना था, इसीलिए गार्डियन सेल ऑफ प्रोटीन करता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ये फर्स्ट मैमल क्लोन टू एडल्ट सोमेटिक सेल्स, तो मैमल कौन सा किया था, मैमल को क्लोन किया था ये डॉली किया था, जब कब हुआ था 1966 में हुआ था ये, सॉरी 1996 में हुआ था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके 39 है,
ये है जीनोम प्रोजेक्ट के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड लेवल का जीनोम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया अभी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो डिटरमाइन द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस को करना है। ये देखिए, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया क्यों करेगा फीमेल का, ठीक है, मदर के क्यों ही करेगा, ये पूरा कंप्लीट ह्यूमन का जीनोम करना था। ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जीनोम ह्यूमन जीनोम हुआ था 1990s में, स्टार्ट हुआ 2003 में। ये मतलब कंप्लीट हो गया था। इसमें क्या था? आइडेंटिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट जीन को। तो ये वर्ल्ड लेवल का था। उसी तरह से इंडिया में एक इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या था? 10,000 लोगों का जीनोम डिफरेंस को स्टडी करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है ना, और उसमें स्पेशलाइज करके। तो इससे क्या हो जाएगा? इंडिया का, क्योंकि यूनिक जैसे ये वर्ल्ड लेवल पे था, और ये क्या इंडिया लेवल, तो इंडिया क्या डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया के लोकल लेवल पे स्टडी करने में हेल्प लगेगा। जैसे बहुत सारे डिजीज़ है, कैंसर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये सारे को हेल्प कर हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर 140। उसमें बोल रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट के लिए कौन सा जो ह्यूमन का ब्रेन का पार्ट है वो करता है? सेरेबलम जो है तो वो बैलेंस को होता है, जो हिंड ब्रेन के पार्ट होता है। उसी तरह से जैसे इसमें हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये क्या हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर एंड थ्रस्ट को बताता है। जैसे मॉड्यूला एंगुलर क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है, एक्शन को करता है। सेरेब्रम का काम क्या होता है? सेरेब्रम का काम होता है इंटेलिजेंस, मेमोरी को, ये सब को रिस्पॉन्ड करता है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं अनलॉक बीपीएससी के, क्योंकि अभी टेलीग्राम सस्पेंड किया गया है। थैंक यू सो मच।